Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टॉपिक पे। और ये जो टॉपिक है ये आपका ईसीसी के अंतर्गत आता है। स्पेशली जब हम ईसीसी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अपने लर्न टू टीच चैनल पे पहले भी बताया है, इट इज़ अ कंपल्सरी पेपर अंडर बैचलर और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो कि आपके एनईपी 2020 के द्वारा इसको कंपल्सरी किया गया है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईसीसी, यानी कि 0 to 6 years ऑफ एज इस किड्स। तो आज जो टॉपिक है वो उसी से संबंधित है। चलिए आज इसमें हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यहाँ पे हम सेमेस्टर सेकेंड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बीए के। तो सेमेस्टर सेकेंड में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य और जो पोषण है उसका क्या मायने हैं, पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो स्वास्थ्य और पोषण, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, गुड न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमें पता है कि 0 to 6 ईयर जो है वो बहुत ही क्रूशियल एज होती है हर एक बच्चे के जीवन के लिए। तो वो एज में हमें बच्चों को हेल्दी फूड देना है, ताकि जो उनका वृद्धि और विकास है वो संपूर्ण रूप से होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सके। इट कैन हेल्प चिल्ड्रन बिल्ड इम्यूनिटी, प्रिवेंट डिजीजेस एंड इम्प्रूव लर्निंग आउटकम। और जैसा कि आज के डेट में हम देख ही रहे हैं, जैसा कि हमारी दिनचर्या होती जा रही है, खान पान होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा कमजोर होता जा रहा है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ईसीसी के अंतर्गत इसलिए भी इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो ये बच्चे हैं, यानी कि जो जनरेशन है इंडिया की, उसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उनको बीमारियों से बचाव रखा जाए और वो एक अच्छा प्रोडक्शन दे सकें देश के लिए। इसलिए भी इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि 0 to 6 ECCE जो एज है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे कि डॉक्टर्स भी कहते हैं, माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ उस एज के लिए नहीं, पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए। यानी कि उसमें एक ऐसी क्षमता या ताकत होती है कि वो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर, स्पेशली प्रारंभिक जो 6 महीने होते हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इसके अलावा मिल्क के अलावा बच्चों को हम दे सकते हैं 6 मंथ तक, या उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट, घर पे बने हुए सॉफ्ट जूसेस हो सकते हैं, सेमी सॉलिड फूड हो सकते हैं, जिसको मैश करके उसको वेजिटेबल्स, एग और फिशेस, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। वहीं हम देखें तो न्यूट्रिएंट डिजीजेस फूड हो सकते हैं, लाइक इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, लाइक फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गई, मीट हो गई, फिशेस हो गए एंड डेयरी हो गई। तो ये प्रोडक्ट को भी हम न्यूट्रिशन के कैटेगरी में रखते हैं और उसको मैश करके 6 और 6 से ऊपर जब बच्चे की एज होती है तो हम उसको खिला सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा एक ऐसी एज में जहाँ पे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है। और क्योंकि मल्टीपल ग्रोथ हो रही है, बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, फिजिकल भी हो रहा है, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, एवरी पार्ट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आपकी भूख है उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं कम ना हो, एडिक्वेट क्वालिटीज हो, उस पर हमें फोकस करना है। क्लीनिनेस का ध्यान रखना है कि बच्चा साफ सुथरी जगह खाए, उसके मील प्रॉपर रूप से परोसे जाएं, हाथ साफ हो, जिस प्लेट या डिशेस में वो खा रहा है वो क्लीन होनी चाहिए। तो ये कुछ हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशन को मिला के हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। फिर लास्ट वन जो इसमें आता है चाइल्डहुड में, वो इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन रिस्पॉन्ड टू चाइल्ड हंगर सिंगल एंड इंटरेक्शन देम वाइल ईटिंग। यानी कि बच्चा जब खा रहा है तो एटलीस्ट वी शुड हेल्प हिम टू इंट्रोड्यूस अबाउट द पैटर्न ऑफ फूडिंग, यानी कि आपको कैसे फोर्क पकड़ना है, कैसे स्पून पकड़ना है, ग्लास पकड़ रहे हो तो आपको कैसे करना है, अगर इफ़ यू आर यूजिंग योर हैंड फॉर ब्रेड और रोटी तो आप उसको कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन उस समय हमें करवाना है जबकि 0 to 6 ईयर एज में है बच्चा। और स्पेशली जब हम उसे न्यूट्रिशन डाइट दे रहे हैं तो क्या वो उसे प्रॉपर वे में खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अमंग दीज चाइल्ड, तो कुछ रिस्क हमें देखने को मिलते हैं और रिस्क को दूर करने के लिए हम इसे बार बार प्रमोट करते हैं। लाइक पुअर न्यूट्रिशन इन फर्स्ट 2 years कैन स्लो अ चाइल्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट।
क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं 70% 75% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है आपका 0 to 6 ईयर में हो रहा है, और इस एज में अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो उसके लाइफ लॉन्ग के लिए एक बहुत बड़ी खामी कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का स्पेशली हमें ध्यान रखना है जिससे कि उसका फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में हो सके। फिर वही रैपिड वेट गेन होने लगता है बच्चों का, क्योंकि वो फास्ट फूड खा रहा है, बाहर की चीजें खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, मतलब ऐसी चीजें जो कि उसे ओबेसिटी का शिकार बना रही है और जल्दी उसमें एडल्टहुड आ जा रही है। तो बचपना खत्म हो जा रहा है, बच्चे जल्दी ही बड़े होने लग रहे हैं। तो ये कुछ चीजें आपको रिस्क देखने को मिलता है इफ अ चाइल्ड इज नॉट टेकिंग अ न्यूट्रिशन फूड। तो हमें न्यूट्रिशन फूड की अगेन उनको कुछ क्वालिटीज भी बतानी चाहिए, उसके बारे में अवेयर करना चाहिए, एंड इवन पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि न्यूट्रिशन मतलब ऐसा फूड जो कि कहीं ना कहीं सही मायने में बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। इसी कड़ी में हम कुछ और कंसीडरेशन भी देखते हैं, लाइक चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज मे नीड एक्स्ट्रा हेल्प ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब क्या है कि कभी कभी बच्चा किसी डिजीज का शिकार है, डिसेबिलिटी का शिकार है, तो उसको ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, किसी चीज की इच्छा उसमें बहुत ज्यादा जागरूक हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चा न्यूट्रिशन तो खा रहा है लेकिन ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक आगे चल के उसके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। द आइडियल ईटिंग रूटीन फॉर अ चाइल्ड डिपेंड ऑन देयर एज, एक्टिविटी लेवल एंड अदर फैक्टर। तो क्योंकि हर एज के अकॉर्डिंग एक आइडियल फूड चार्ट होना चाहिए, डाइट चार्ट होना चाहिए, डाइट प्लान होना चाहिए, बच्चा जिसे फॉलो करे उसके और जो जो क्रियाओं में इन्वॉल्व है, लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में है तो उसको उसकी मसल्स को बूस्ट करने के लिए हमें खाना देना है। तो हमें ये सारी चीज़ें अवेयरनेस अपने लेवल पे कंसीडर करना चाहिए, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी हमें ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीसी। और ये जो था ये अगेन मैं बता देना चाहती हूँ, ईसीसी जो पेपर है वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कंपलसरी किया गया है आपके बीए के सिलेबस के लिए, और इसमें वो सारी चीजें हैं जो कि एक देश की रिक्वायरमेंट है, एक आने वाली जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसे हमें फुलफिल करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि ईसीसी का ही सेकंड सेम का पार्ट होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों को ख्याल रखो, बाय।